सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास से हम 28 से 31 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो कल हमने किया था 24 टू 27, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ दिन क्लासेस नहीं करी थी, इस वजह से हमने कल ये कवर किया 4 क्लासेस। और आज हम 28 से 31 पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा यार, देखो क्या सीन चल रहा है, अभी एसएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बट एसएससी ने क्या ठाना है कि एसएससी कह रहा है भैया हमें भारत भ्रमण कराना है। मतलब जो एसएससी अपने सेंटर दे रही है ना भाई, एसएससी के जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भारत भ्रमण पर बच्चा निकल गया है। भारत भ्रमण हो रहा है, सीधे भारत भ्रमण, पता नहीं मतलब अंडमान निकोबार द्वीप भेज दो तुम सेंटर, है ना। जंगल जंगल खेतों के बीच बीच में सेंटर दिए हैं एसएससी ने, पता नहीं क्या ही इनका नहीं बनता। इसीलिए एसएससी रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अब तो, लेकिन ये सुनते ही नहीं हैं, क्या ही है। तो ये भारत भ्रमण एसएससी को बंद कर देना चाहिए। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को पेपर छूट गया इस वजह से। काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे सर ऐसा है ऐसा सर, इतना दूर सेंटर गया इंटर, बट क्या ही कर रहे हैं एसएससी। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 1 करो। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक CETA समझौता किया। देखो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है अब, ये भी आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट कहीं भी हर जगह देखा होगा ये, ठीक है, हर जगह रील चल रही है इसकी। तो अभी क्या है, तो ऐतिहासिक CETA समझौता हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, CETA होता क्या है, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता। तो बेसिकली ये एक प्रकार का व्यापार समझौता हो गया, ठीक है। तो एक प्रकार का व्यापार समझौता है, इसी के बारे में देखना है ये किसके साथ हुआ है। तो ये हुआ है भारत और यूके के बीच, ठीक है। तो भारत और यूके के बीच हुआ है। यूके मतलब आप समझते हो ना, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर पहले मार्क करो, ठीक है। ब्रिटेन के साथ हो गया। अभी कब साइन हुआ, 24 जुलाई 2025 को चेकर्स स्टेट, जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। इंग्लैंड के जो PM है उनका आवास है, इसको आवास के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर साइन हुआ। भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी, व्यापार और जो वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने साइन किया है, ठीक है। और इसका टारगेट, इसका लक्ष्य क्या रहने वाला है, इसका लक्ष्य रहेगा 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार जो होगा 120 बिलियन डॉलर, ठीक है। अभी फिलहाल देखो, फिलहाल 56 बिलियन डॉलर है, ठीक है। तो 56 बिलियन डॉलर है, इसको हम डबल करने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट 120 बिलियन डॉलर ये हमारा 2030 तक का टारगेट रहने वाला है। तो जो CETA है इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो ये अनप्रेसिडेंटेड ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इंडिया से जो 99% ऑफ वैल्यू मतलब गुड्स एंड सर्विसेज होगी उनके एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं लेगा, मतलब कवरिंग नियरली 100% ऑफ द ट्रेड वैल्यू। बिल फुल 100% नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। 0% मतलब हो ही नहीं सकता, बट कवर करेंगे, व्यापार मूल्य का लगभग 100% कवर करेगा। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा, अब भारत और इंडिया, यूके दोनों एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, ठीक है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एक प्रकार का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखो क्या करेगा, रिड्यूसिंग और रिमूविंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है, लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कवरिंग एरियाज लाइक इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस हो गया, मतलब काफ़ी अच्छा है। अब इंडिया और यूके के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए। अच्छा देखो, आज भी ये जो क्विक फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नए हैं। पूरी क्लास में 30 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन, 30 के 30 याद रखने हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो ये मत सोचिए कि रिवीजन है, कल से रिवीजन आपका स्टार्ट होगा। आज से आपकी क्लासेस, पिछले पुरानी वाला जो एक्स्ट्रा पढ़ा था उनको हम कवर कर रहे थे, इस वजह से क्वेश्चन की मात्रा ज़्यादा है। चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण, सर आपने इसको बहुत देखा होगा, सर लिखा रहता है, बट इसका मतलब क्या है आज समझ में आएगा आपको। तो विशेष गहन पुनरीक्षण करने की घोषणा की है। इसे हाल ही में किस राज्य में किया गया है, अभी चुनाव कहाँ है, बिहार में, तो बिहार में ही किया जाएगा, है ना। तो बिहार में है। इससे पता चला है क्या, इसमें बहुत सारा डाटा पता चला, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या पता चला है। एक तो इसमें पता चला है कि 18 लाख जो मृत हैं, 18 लाख जो मृत लोग हैं, मृत मतदाता भी इसी सूची में, समझ रहे हो, मतलब मुर्दे कर रहे हैं भैया मतदाता, ठीक है। तो मुर्दे वोट डाल रहे हैं बिहार में, ये चल रहा है। एक तो ये पता चली ये बात, और दूसरी 26 लाख निर्वाचन क्षेत्र चेंज कर चुके हैं, फिर भी उनके वोट पड़ रहे हैं। 26 लाख लोग निर्वाचन क्षेत्र चेंज कर चुके हैं, स्टिल इनके वोट पड़ रहे हैं। देख मतलब कितना क्या घपला मचा रखा है इन लोगों ने। और क्या आया पता चला, 7 लाख डुप्लीकेट वोटर बने हैं, मतलब 7 लाख लोग, 7 लाख डुप्लीकेट वोट पड़ रहे हैं, मतलब पहले अपना डालो फिर डुप्लीकेट वोट डालो, है ना। देखो इतनी सब ये गड़बड़ी चल रही है बिहार में, तो ये सब पता चला है इस विशेष गहन पुनरीक्षण रिपोर्ट से, ठीक है। ये बिहार में अभी चल रहा है।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला पहला G7 देश कौन है? अच्छा, G7 के मेंबर याद हैं आपको? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया है ना, अरे गर्लफ्रेंड को जूस, ठीक है। तो इससे आपको सातों के सातों मेंबर पता चल जाएंगे। अब कमेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, अगर आपको याद हो। अब देखो फिलिस्तीन क्या होता है, फिलिस्तीन में क्या है, फिलिस्तीन को अधिकार, एक तो ये जो गाजा पट्टी वाला एरिया, ठीक है, एक गाजा पट्टी वाला एरिया, एक ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, इनको मिला के हम फिलिस्तीन कहते हैं। तो फ्रांस कह रहा है, फ्रांस ने कहा है, ठीक है, तो फ्रांस ने कहा भैया कि इनको अलग राष्ट्र बना देते हैं ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, ठीक है। दोनों को अपना अपना अलग, काफ़ी टाइम से चल रहा है झगड़ा, ये तो आपको ध्यान रहे। यहीं पर आपको डेड सी भी ध्यान रखना, डेड सी है, ठीक है, जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पे डेड सी है, ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाल ही में नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? कौन सा मिशन है? ट्रेसर्स, ठीक है, ट्रेसर्स मतलब ट्रेस करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ट्रेस करने के लिए, ठीक है। तो भी नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है? अब ट्रेसर्स मिशन क्या होगा? लॉन्च करने वाला नासा होगा, जो यूएसए की स्पेस एजेंसी, ये तो आपको पता ही चल गया। और कौन सा रॉकेट? फॉल्कन 9 रॉकेट होगा स्पेस एक्स से। कहाँ से लॉन्च होने वाला है? कैलिफोर्निया से, ठीक है। तो कैलिफोर्निया यूएसए से लॉन्च होगा। अब क्यों लॉन्च हो रहा है? पृथ्वी के चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो पृथ्वी किस प्रकार सौर तूफानों से सुरक्षा करती है, वो सब हमें इसमें अध्ययन करने वाले, उसके बारे में रिसर्च होने वाली है इसमें। और इसका महत्व क्या है? तो ट्रेसर्स से एकत्रित डाटा से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान, ठीक है, एक तो अंतरिक्ष के मौसम पूर्वानुमान में सुधार करने और पृथ्वी पर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की बेहतर सुरक्षा करने में मदद मिलेगी, ठीक है। ये मतलब मौसम की सटीक जानकारी मिलने वाली है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है हमें भविष्य के लिए सोचने के लिए। चलिए, तो किसने ट्रेसर्स मिशन? नासा ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नासा, ठीक है, ट्रेसर्स, ठीक है। चलिए, ये कैलिफोर्निया के कोस्ट से इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीमा विनियामक कंपनी है, इसका अभी कौन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया गया है? तो ये बताओ भैया। एक तो पहले IRDAI की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 का एक्ट था, ठीक है, तो 1999 का एक्ट था और इसकी स्थापना 2000 में हो गई, 2000 में इसकी स्थापना हो गई, ठीक है। अभी इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, किसको? अजय सेठ जी को। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट करो, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, ये कमेंट करो। हाल ही में भारत सरकार और IGNTU ने कहाँ पेशा उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के लिए समझौता किया है, ठीक है। अब बताओ भाई, तो ये क्या होता है सर? ये होता क्या है IGNTU? इसका मतलब क्या होगा? इसका लिख लो मंत्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, ये लिखो, चलो पूरा ही लिख लो, ठीक है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, ठीक है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति, ठीक है, तो राष्ट्रीय जनजाति यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म हो गया जनजाति यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि कहाँ है? अमरकंटक, ठीक, तो अमरकंटक में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अमरकंटक, इसके और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ है। अब इसमें ये पेशा उत्कृष्टता केंद्र खुलने कहाँ वाला है? तो ये खुलने वाला है भोपाल में, ठीक है, तो भोपाल में खुलने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर इसका भोपाल है। और ये ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए है, मतलब जो ट्राइबल हैं, जनजाति लोग हैं, उनकी उत्कृष्टता के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 कहाँ प्रारंभ हुआ है? अब ये देखो, COP15 के बारे में देखते हैं, आइए। अच्छा, इसका आंसर तुम लोगों ने मार्क करा? हाँ, चलो ठीक है, आओ। तो COP15 रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15, तो रामसर कन्वेंशन पर साइन करने वाले देश शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। जो देश रामसर कन्वेंशन पर साइन करते हैं उन्हीं को शामिल किया था। अब रामसर कन्वेंशन की कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर हुआ। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए हुआ था और 1982 में भारत ने साइन किया था इस पर, ठीक है। ये तीनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो अभी ये जो COP15 हुआ है, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये विक्टोरिया फॉल्स की आप इमेज देख सकते हो। 23 से 31 जुलाई तक चलने वाला है, ठीक है, 23 से 31 जुलाई तक चलने वाला है। भारत से कौन शामिल होगा? डॉक्टर भूपेंद्र यादव, जो पर्यावरण मंत्री हैं। और COP1 कहाँ हुआ था? 1980 में इटली में हुआ था। और अभी पिछला वाला COP14 2022 में वुहान चाइना में हुआ था।
और इसी में देखो, इसी में एक घोषणा की गई, भूपेंद्र यादव मंत्री जी ने हमारे कहा है कि उदयपुर और इंदौर को फर्स्ट आर्द्रभूमि शहर घोषित किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उदयपुर और इंदौर इसका फेवरेट पार्ट है इस क्वेश्चन का। चलिए, तो 23 से 31 जुलाई तक ये चलने वाला है कहाँ? जिम्बाब्वे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जिम्बाब्वे। चलिए आइए, हाल ही में विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना सीएम फ्लाइट किसने शुरू किया? बताओ भाई। तो सीएम फ्लाइट योजना किसने शुरू की है? ठीक है, तो सीएम फ्लाइट, तो विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना सीएम फ्लाइट योजना का नाम है। इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया? इसको, अच्छा ये आप एक काम बता सकते हो, जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? जिम्बाब्वे की कैपिटल हो गई हरारे। ठीक है, तो जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे, ध्यान रखिएगा। तो इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया? असम। ठीक है, तो असम ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, सीएम फ्लाइट योजना असम ने लॉन्च किया है। हाल ही में वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसे मिला है? देखो, ये पुरस्कार उसी को मिलता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है। ठीक है, तो ये पुरस्कार किसको मिला है? गीतांजलि श्री जी को। ठीक है, तो गीतांजलि श्री जी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, गीतांजलि श्री को ये अवार्ड मिला है। अच्छा, इनको पहले भी किसी नाम के लिए आपको याद है? इनको हम याद करते हैं किस लिए? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय हैं, है ना, फर्स्ट भारतीय। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय, ये तो आपको पता है ना। अच्छा, जो गीतांजलि श्री हैं, इनकी अभी कृति का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है? क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेटेड को ही मिलता है ये पुरस्कार। तो इंग्लिश ट्रांसलेट, ठीक है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, तो डेजी रॉकवेल, ठीक है, डेजी रॉकवेल जी ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इनको भी ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री जी को मिला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में डीआरडीओ ने ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? बताओ भाई। तो इसका सफल परीक्षण कहाँ? पहले इसके बारे में देखते हैं। तो ये परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल ULPGM, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यू से हो गया UAV का मतलब क्या होता है? अनमैन्ड, अरे अनमैन्स नहीं, अनमैन्ड होता है। ठीक है, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब मानव रहित होता है। ठीक है, तो मानव रहित हवा का व्हीकल है। तो UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? DRDO। अब DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया भैया, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें तो जानना जरूरी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर तो आप ही लोग बताओगे, है ना। इसके हेड कौन है फिलहाल इसके हेड हैं समीर कामत जी। ठीक है, समीर कामत जी इसके हेड हैं। इसका हेडक्वार्टर आप कमेंट करो जल्दी से। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलश्यम मूलम विज्ञानम। ठीक है, तो बलश्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। तो बलश्यम मूलम विज्ञानम। ठीक है, तो विज्ञानम। ओके, चलो, अब ये कहाँ लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल है एक प्रकार की, और ये दिन और रात में सटीक निशाना लगाएगी। ठीक है, सटीक निशाना मतलब, अब देखो, ड्रोन से पहली बार ये ड्रोन से मिसाइल निकलने वाली है। ठीक है, ड्रोन से मिसाइल अटैक होने वाला है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, चलिए, ये 12.5 साढ़े 12 किलोग्राम का होगा और फायर एंड फॉरगेट मिसाइल होगी, मतलब दागो और भूल जाओ, मतलब ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही आएगी। ऐसी हमारे पास पहले ब्रह्मोस हुआ करती है ना, जिसको हमने रूस के साथ मिलकर बनाया है, और फिलिस्तीन और इंडोनेशिया को हमने उसको निर्यात किया है। हवा से सतह पर ये निशाना लगाएगी। ठीक है, ऊपर से नीचे निशान लगाएगी, ढिशकुम ढिशकुम करेगी। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। आ जाइए, हाल ही में मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या उपहार दिया? ठीक है, देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पर चीफ गेस्ट बनाया गया था। ठीक है, अब ये क्या होता है, यहाँ का स्वतंत्रता दिवस कब हुआ था? स्वतंत्र कब हुआ था? तो 26 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और ये 1965 में स्वतंत्र हुआ था। तो अभी कितने साल हो गए? लगभग 60 साल हो गए, 60 साल हो गए। ठीक है, तो 60वीं वर्षगांठ है। तो हमने इनको 2 चीज़ दिया, मतलब एक तो पहले हो गया भीष्म पता है, भीष्म एक क्यूब है ना, भीष्म को उपहार दिया। इसको हमने सबसे पहले कहाँ? आगरा, हेल्थ क्यूब है ये एक प्रकार की, है ना। तो हेल्थ क्यूब है जिसका हमने आगरा में लॉन्च किया था, है ना, आगरा में लॉन्च किया था, ये भी आपको पता है। और दूसरा क्या काम किया है? डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है, तो डाक टिकट जारी हुआ जिसमें किसकी चित्र बना? तो एक तो भारत की नाव है, तो भारत की नाव है, उसका नाम क्या है? उरू। ठीक है, तो एक तो इसका चित्र है, और दूसरी मालदीव की नाव है, उसका क्या नाम है? बधु धनी। ठीक है, मालदीव की
मालदीव नाव है जिसका क्या नाम है, बधुधनी, ठीक है, तो बधुधनी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों का चित्र इसमें बना हुआ है इस डाक टिकट में। हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता, ठीक है, तो अनाहत सिंह स्क्वैश के प्लेयर हैं, ठीक है, तो अनाहत सिंह ने ये जीत लिया है, ठीक है, तो अनाहत सिंह, ठीक है। और इसका होस्ट कहाँ हुआ है, होस्ट हुआ है इसका काहिरा। अब काहिरा किसकी राजधानी है बता सकते हो तुम लोग, तो काहिरा कैपिटल ऑफ मिस्र है, ठीक है, यहीं पर जो नील नदी का वरदान, याद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदि तिरुथिराई महोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है। देखो राजेंद्र चोल के बारे में आपको पता है, ठीक है। अच्छा इसका आंसर तुम लोगों ने मार्क किया था ना, चलो ठीक। तो अब देखो क्या हुआ, अभी राजेंद्र चोल की 1000वीं जयंती सेलिब्रेट की गई, इसी चक्कर में हमने 1000 रुपये का सिक्का जारी किया है। ये देख सकते हो, ये भारत ने 1000 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो देखो आदि तिरुथिराई महोत्सव है, ठीक है, थिरई महोत्सव है 2025, इसको सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ सेलिब्रेट किया गया है सर, तो इसको सेलिब्रेट किया गंगईकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु, ठीक है, तो क्योंकि इसको राजधानी बनाया था राजेंद्र चोल प्रथम जी ने, तो यहीं पर सेलिब्रेट हुआ है गंगईकोंड चोलपुरम तमिलनाडु में। किसके द्वारा, संस्कृत मंत्रालय ने इसका सेलिब्रेशन किया, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है संस्कृत मंत्रालय, ठीक है। और समापन कब होगा, 27 जुलाई। तो समापन में आए थे कौन, हमारे पीएम मोदी साहब चीफ गेस्ट के रूप में, ठीक है। तो अभी इसी दिन इन्होंने क्या किया, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में उनके समुद्री अभियान के 1000 वर्ष पूरे होने और यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, जिसको हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, निर्माण का उत्सव मनाया जाएगा, ठीक है। तो इसी में ये किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का, जो कि कितने का था, ₹1000, ठीक है, तो 1000 का सिक्का जारी किया। ये देख लो, पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज 1000 कॉइन हॉनरिंग किंग राजेंद्र चोल फर्स्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस इतनी बातें आपको राजेंद्र चोल के बारे में। देखो जरूरी नहीं करंट अफेयर से क्वेश्चन है, अब राजेंद्र चोल का नाम आ गया करंट में, अब इससे रिलेटेड स्टैटिक पर्सन या हिस्टोरिक को जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो ऐसे कवर किया करो तुम लोग। चलो तो ऑप्शन नंबर ए संस्कृत मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको हम इग्नू कहते हैं, कि पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया। देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और पहली बार किसी महिला को कुलपति बनाया गया। पहली महिला कुलपति का क्या नाम है, उमा कांजीलाल, ठीक है, तो उमा कांजीलाल, ठीक है, तो उमा कांजीलाल जी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो उमा कांजीलाल। और कौन नियुक्त करता है, बाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होती है, ठीक है, तो राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किया जाता है। और कितना कार्यकाल होगा, 5 साल या 70 साल, जो भी पहले हो जाए, ठीक है, तो 5 साल या 70 साल जो भी पहले हो जाए उसमें इनका कार्यकाल समाप्त होगा। हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। अच्छा कोई एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, ये आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, इसका संबंध किससे है नीली अर्थव्यवस्था का, ठीक है। चलो ये कमेंट करो अपना आंसर, ठीक है। चलिए आइए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, ठीक है, तो ये देखो अभ्यास जो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास है किसके किसके बीच आयोजित होता, तो ये मार्क कर लो तुम लोग, भारत और सिंगापुर, ठीक है। अब भारत और सिंगापुर, तो भारत और सिंगापुर के मध्य ये होता है, उस क्रम का 14वें क्रम का हो रहा है, और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है, दोनों देशों की सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। ये कहाँ, इस बार होस्ट देखो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, होस्ट पूछा जाता है एग्जाम में। अब तो जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। और भारतीय सेना की मैकनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट इसमें भाग लेने वाली है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो मशीनीकृत युद्ध के लिए संचालन प्रक्रियाओं को मान्य करना, ठीक है, तो मशीनीकृत युद्ध के लिए संचालन प्रक्रियाओं को मान्य करना इसका उद्देश्य हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, अब आप कैसे आंसर करोगे बताओ भाई, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इनका सबका आंसर करना है आपको। चलो आ जाओ, ठीक है। देखो सिम्बेक्स अभ्यास किसके बीच हुआ, तो सिम्बेक्स अभ्यास किसके किसके बीच होता है, सिम्बेक्स, तो सिम्बेक्स होता है आपका, बताओ भाई, सिम्बेक्स होता है सिंगापुर और भारत, ठीक है, तो सिंगापुर और भारत के बीच हो गया सिम्बेक्स। स्लीनेक्स श्रीलंका के साथ होता है, और सिनबेक्स किसके साथ, कंबोडिया के साथ, ठीक है, तो कंबोडिया मत भूलना। तो सिम्बेक्स और सिनबेक्स में आप कन्फ्यूजन होता है, तो इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है, साथ में। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए भारत और सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर है, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास, जो कि जोधपुर राजस्थान में हुआ 14वें नंबर का।
चलिए, हाल ही में सीआरपीएफ स्थापना दिवस 2025 कब सेलिब्रेट हुआ? तो इसको कब मनाया जाता है? तो ये 27 जुलाई को। क्यों भैया 27 जुलाई? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। ठीक है, चलिए। और अच्छा, विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मैंग्रोव दिवस बताओ। तो विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है आपको 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई को। अच्छा, 29 जुलाई को कौन वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट होता है, तो उसको हम आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने, ठीक है, तो कौन सी फर्म है? मॉर्निंग कंसल्ट ने किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता नामित किया है? तो अमेरिका की ये कंपनी है, डेटा एनालिटिक्स फर्म है, मॉर्निंग कंसल्ट इसका नाम है। इसने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम लिया है। क्या है उनका नाम? पीएम मोदी। पीएम मोदी जी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया। भारत के पीएम है। दूसरे नंबर पे कौन है? ली जे म्यांग। अब ये कहाँ के हैं भैया? ली जे म्यांग, मैंने इनको नाम पढ़ाया था आपको, बताओ भाई। तो ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अच्छा, साउथ कोरिया की करेंसी बता दो। करेंसी और कैपिटल दोनों बताओ। इसके तुम करेंसी एंड कैपिटल, ठीक है, तो करेंसी एंड कैपिटल दोनों कमेंट करो। और तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे आपके जेबीएल माइली। तो जेबीएल कर लो या जेबीआर माइली कर लो। तो जेबीआर माइली, इनके बारे में मैंने भी पढ़ाया था आपको। ये कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, तो अर्जेंटीना। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि टॉप 3 ये हैं। ठीक है, दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक नेता में। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हाल ही में साई टीबी परीक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ? साई टीबी परीक्षण के बारे में जानते हो? आओ इसके बारे में देखते हैं। तो इसका परीक्षण हमने केरल में अभी प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, केरल में प्रारंभ किया है। अब केरल में कैसे, आइए दिखाता हूँ। तो लॉन्च्ड बाय केरल हो गया। त्वचा के द्वारा टीबी संक्रमण की जांच होगी। पहले क्या होता था, आपको बलगम वगैरह या आपके मुंह से आपकी कुछ चीज़ें निकाल के पता चलता था। अब सीधे त्वचा से आपको इसके साई टीबी टेस्ट के द्वारा जांच हो जाएगी टीबी के। तो ये तीसरी पीढ़ी का परीक्षण किट है। और किसके लिए प्रयोग हो सकता है? तो 18 साल या 18 साल से ऊपर के आयु के जो बच्चे हैं या नौजवान हैं, उनके ऊपर ये टेस्ट किया जा सकता है, 18 साल से कम पर नहीं। तो इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में क्या होता है? तो बेसिकली जो आपका हाथ होता है, जो आपकी ये हाथ हो गया ना, इसमें टीबी एंटीजन इंजेक्ट किए जाते हैं। जैसे ESAT-6 हो गया या CFP-10 हो गया, तो इनको इंजेक्ट करके प्रवेश कराया जाता है। तो 0.1 ml खुराक प्रवेश कराई जाती है। जैसे देखो, इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश कराया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे इसका अगर रिएक्शन हो के त्वचा में ऐसे कुछ बन जाए, उभार सा आ जाए, ठीक है, उप उभार देन संक्रमण के संकेत है। मतलब ये उभार आपको संक्रमण के संकेत देता है। और ये जितना बड़ा उभार होगा ना, उतना ही गहरा संक्रमण होगा, ये भी समझ लो। अब टीबी के बारे में तो जानते हो, इसका क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। बैक्टीरिया कौन सा? जीवाणु जनित ये बीमारी है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका जीवाणु का नाम है। BCG टीका लगता है इसमें, बैसिलस कॉलमेट-गुरिन जिसका फुल फॉर्म है। और जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, मतलब टीबी के बैक्टीरिया की। ठीक है, तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है साथ में। ठीक है, तो समझ गए आप। तो ये साई टीबी टेस्ट इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे होता है, मैंने बता दिया कैसे क्या होता है, सब आपको समझ आ गया होगा। तो अभी केरल में स्टार्ट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस देश में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में तन्वी और बेन्नाला महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है? ठीक है, तो महिला एकल में तन्वी और बेन्नाला, इन दोनों ने जीत लिया है। अब ये कहाँ, इन्होंने कौन सा मेडल जीता? पहली बात ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें देखो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसका होस्ट कहाँ है? होस्ट है इसका इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, तो होस्ट लिख लो। तो इंडोनेशिया जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता, यहीं पर इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, हाल ही में किसने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया? देखो ये टाइफून, ये पहली इनकी बैलिस्टिक मिसाइल थी, बट हाइपरफोनिक इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ किसकी है? तुर्की की। ठीक है, तुर्की। ठीक है, तुर्की, ध्यान रखिएगा, तुर्की की ये पहली है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। और किसने बनाया इसको? रॉकेटजन कंपनी ने। ठीक है, तो रॉकेटजन कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आज एक क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो हाल ही में फिडे महिला विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिडे महिला विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? देखो, तो इसका आयोजन हुआ है जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया के बतूमी में। ठीक है, तो बतूमी, ये देख लो, जॉर्जिया के बतूमी में इसका आयोजन हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, जॉर्जिया की कैपिटल बता सकते हो? कैपिटल कमेंट करो इसकी, जॉर्जिया की। ठीक है, कैपिटल, अच्छा लिखा तो है मैंने, तिबिलिसी राजधानी इसकी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा काम आसान हो गया।
तो ये फिडे जो महिला विश्व कप हुआ है शतरंज से संबंधित चैंपियनशिप है, ठीक है। तो एक तो ये तो आपको पता ही है, जॉर्जिया में हुआ, ये भी आपको पता चल गया। तो फाइनल मैच जो हुआ है दिव्या देशमुख जो कि मात्र 19 साल की है और कोनेरू हम्पी के बीच हुआ, और दिव्या देशमुख जीत गई हैं। देख रहे हो, पहली बार इतिहास में पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख जीती हैं इसमें। और इन्हीं को जैसे ही जीती ना, इनको 88वां ग्रैंड मास्टर भी नियुक्त कर दिया गया दिव्या देशमुख को, और ये भारत की चौथी महिला है जिनको ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। तो जीएम मतलब ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, ठीक है, विनर हो चुकी हैं फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की। और पहले कौन कौन रह चुके थे? कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, हरीना द्रोणावली, ये पहले ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं महिलाओं में, ठीक है। तो दिव्या देशमुख जी का नाम अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। जॉर्जिया में है और तिब्लिसी इसकी राजधानी है जॉर्जिया की, ठीक है, जॉर्जिया में हुआ है अभी। और दिव्या देशमुख हमारी भारतीय महिला हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा ये बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत ने कितने पदक जीते, ठीक है। पहली बात इसके होस्ट लिखो, इसका होस्ट क्या हो गया, रुक जाओ यार थोड़ा, तुम 2 मिनट आ जाओ। चलो ये भी नहीं, ठीक है। तो इसका होस्ट कहाँ है, इसका होस्ट कहाँ सर? तो इसका होस्ट हो गया जर्मनी। तो जर्मनी में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। तो जर्मनी में इसका आयोजन हुआ, कौन से नंबर का है, क्रम कौन सा है? 32 नंबर का, 32 नंबर का क्रम हो गया इसका, ठीक है। इसमें भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने टोटल इसमें कितने 12 पदक जीते, ठीक है। तो 12 पदक जीते, और रैंक कौन सी है? 20th रैंक है भारत की, ठीक है। रैंक 20वीं रैंक है इसकी भारत की। और कितने? 2 गोल्ड जीते प्लस 5 ब्रॉन्ज प्लस 5 सिल्वर, ठीक है। 2 गोल्ड कौन कौन जीते हैं? तो 2 गोल्ड जीतने वाले पसनीत और साहिल हो गए, दोनों तीरंदाजी से संबंधित है, ठीक है। पसनीत एंड साहिल, ठीक है। तो पसनीत एंड साहिल, और दोनों का संबंध किससे है? तीरंदाजी, ठीक है। तो तीरंदाजी से संबंध है, इन्होंने जीत लिया है 2 गोल्ड मेडल। और टॉप पे कौन है? पहले नंबर पे टॉप पे कौन है? जापान, ठीक है। तो जापान इसमें टॉप पे रहा, ठीक है। चलिए, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसमें बन गए हैं जो रूट, ठीक है, जो रूट बने हैं। और टॉप पे अभी भी कौन है? इनके कितने टोटल शतक हो गए? इनके 38 शतक हो गए टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। तो 38 शतक हो गए। और टॉप पे कौन है? टॉप पे हमारे सचिन तेंदुलकर साहब, जिनके 51 शतक हैं, है ना। पहले नंबर पे तेंदुलकर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तेंदुलकर के रन कितने हैं? इन्होंने 15,921 रन बना रखे हैं टेस्ट में, और इनके भी लगभग 2,000 रन पीछे हैं जो रूट, वो भी क्रॉस कर लेंगे मुझे लगता है ना। तो तेंदुलकर को पीछे छोड़ने वाले हैं टेस्ट में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित रेल कोच को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? अच्छा, इसका आंसर किया आपने, ठीक है। तो ठीक है, चलो। तो भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित रेल कोच को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? देखो, इसका परीक्षण कहीं और हुआ है, तो लॉन्च कहीं और होगा। तो भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित रेल कोच है ये। इसके बारे में देखो, तो इसको हम हरित परिवहन के नाम से भी जानेंगे। इसमें क्या होगा? जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाएगा पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस करके, ठीक है। तो रिप्लेस करेगा पेट्रोल और डीजल को, और जीवाश्म ईंधन इसमें हम प्रयोग करने वाले हैं। सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? चेन्नई में इसका सफल परीक्षण हो चुका है। तो ये ट्रेन कुछ ऐसी दिखने वाली है, ठीक है। H2 हाइड्रोजन ट्रेन के नाम से जानी जाएगी। और तैयार किसने किया है? तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई ने इसका निर्माण किया है, ठीक है। तो इसको निर्माण करने वाली फैक्ट्री कौन सी होगी? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई। और इसकी ऑडिटिंग कंपनी कौन सी होगी? ऑडिटिंग करने वाला है जर्मनी, जर्मनी इसकी ऑडिटिंग करेगा। और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो कि कहाँ चलने वाली है? ये सोनीपत टू जिंद हरियाणा में इसको चलाया जाएगा, लॉन्च किया गया है। और 356 किलोमीटर इस तय करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, हरियाणा, ठीक है। चलिए, सैनिकों के परिवार की व्यापक कानूनी सहायता के लिए वीर सहायता परिवार योजना, ठीक है। तो वीर सहायता परिवार योजना किसने लॉन्च की है? तो लॉन्च करने वाला कौन हो गया? नालसा, ठीक है। नालसा लॉन्च करने वाला, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया नालसा का? तो लिख लो, नेशनल लीगल सर्विस। तो फुल फॉर्म लिख लो, इसका पूछा जाता है, नेशनल लीगल सर्विस, ठीक है। तो नेशनल लीगल सर्विस, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1987 का एक्ट बना इसके, और इसकी स्थापना हुई 1995 में, ठीक है। तो 1995 में इसकी स्थापना हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, साथ में बस इतना याद रखिएगा। हाल ही में संसद टीवी का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? संसद टीवी का नया CEO, जो आपके राज्यसभा और लोकसभा टीवी होती है ना, तो संसद टीवी का नया CEO वो हो गया उत्पल कुमार जी, ठीक है। तो उत्पल कुमार जी को इसका नया CEO बनाया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अभी एक और अपॉइंटमेंट हुआ है, क्या लिख लो उसको? RBI का
केंद्रीय बोर्ड निदेशक, ठीक है, तो उसमें महिला किसी को महिलाओं का नियुक्त हुआ है, तो आरबीआई केंद्रीय बोर्ड निदेशक, ठीक है, तो इसमें किसी महिला का नियुक्त हुआ है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नाम क्या है उनका, अनुराधा ठाकुर जी, ठीक है, तो अनुराधा ठाकुर जी इनका नाम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अवार्ड कहाँ प्रदान किए गए हैं, ठीक है, तो सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अवार्ड कहाँ प्रदान किए गए ये बताइए। तो इनको बैंकॉक थाईलैंड में प्रदान किया गया, ठीक है, तो बैंकॉक थाईलैंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रदान किया गया देखो, अच्छा इसकी बैंकॉक की थाईलैंड की करेंसी क्या है, करेंसी तो बाहत हो गई, तो बाहत इसकी करेंसी होगी, यहाँ की पीएम सिनेवात्रा। अच्छा इन्हीं को तो अभी डिसमिस किया गया था इनकी संवैधानिक सभा ने, है ना, तो सिनेवात्रा क्यों, क्योंकि इन्होंने पड़ोसी देश की मतलब जो दुश्मन देश है उनके नेता को क्या कहा था, अंकल, अंकल कहने मात्र से इनको डिसमिस कर दिया गया, इसको हटा दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, ठीक है, सिनेवात्रा जी, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो खूबसूरत पीएम की शक्ल देख सकते हो आप लोग। तो अब इसमें कौन कौन से अवार्ड दिए गए सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अवार्ड में, तो एक पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 दिया गया जो कि केरल पर्यटन को मिला, ठीक है, तो पाटा गोल्ड ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का बेहतरीन इस्तेमाल के लिए केरल पर्यटन को मिला, ठीक है। और एक उभरते तटीय विरासत पुरस्कार जो कि आंध्र प्रदेश को मिला, ठीक है, तो उभरते तटीय एंड विरासत पुरस्कार किसको मिला, आंध्र प्रदेश को मिला, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका, थाईलैंड, ठीक है। चलिए हाल ही में चर्चा में रहे, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे, तो ऑपरेशन महादेव इसको कहाँ चलाया गया, जम्मू कश्मीर में चलाया गया, जम्मू कश्मीर में भी क्यों, दाचिंगम नेशनल पार्क, ठीक है, दाचिंगम नेशनल पार्क के पास ये चलाया गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर में दाचिंगम नेशनल पार्क किस लिए, किसने मिल के, देखो आर्मी प्लस सीआरपीएफ, ठीक है, तो आर्मी प्लस सीआरपीएफ प्लस पुलिस, ठीक है, तो इन तीनों ने मिल के चलाया इस प्रोग्राम को, और इसमें क्या 3 आतंकवादी मार गिराए आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है, तो आतंकवाद के खिलाफ चलाया गया था, जो क्या है नाम उसका, लश्कर ए तैयबा, ठीक है, लश्कर ए तैयबा जो पहलगाम के मास्टरमाइंड को इसमें खात्मा किया गया, पहलगाम जो हुआ था ना, पहलगाम के जो मास्टरमाइंड थे उनका खात्मा हुआ इसमें, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बस इतना याद रखिए, इसमें बस हो गया, ऑपरेशन महादेव के बारे में जम्मू कश्मीर में चलाया गया, आतंकवाद के खिलाफ था, इतना ही पूछा जाएगा। हाल ही में एनसीईआरटी ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है, तो भैया देखो विराट कोहली जी को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है, तो विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली, और पहले किसे किसे शामिल, एक तो कैप्टन जो शुभांशु शुक्ला है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भी शामिल किया जाएगा, शुभांशु शुक्ला, ठीक है, तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और ऑपरेशन सिंदूर को भी, ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर को भी शामिल किया जाएगा इसमें। चलिए ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। चलिए।